हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी हो रहा है 6:45 और अभी हमारा अर्ली कुकिंग सेशन हो रहा है, अर्ली डिनर सेशन हो रहा है बेसिकली। तो आज हम लोग जल्दी क्यों खाना बना रहे हैं मम्मी? एक्चुअली गांव से हमारा एक पोता आया है जो पेट से गिर गया है, उसको चोट लगी है और अभी कुछ देर पहले 5 बजे के करीब उसका हाथ का ऑपरेशन हुआ है। तो उसके लिए हॉस्पिटल में दलिया लेके जाना है और उसके पेरेंट्स भी आए हैं, मम्मी पापा, तो उनके लिए खाना भी लेके जाना है, चाय लेके जानी है। तो इसलिए मैं जल्दी खाना बना रही हूँ अभी। तो अभी खाना बनेगा और फिर 8 बजे के करीब तक बन ही जाएगा, तो फिर उसके लिए हॉस्पिटल खाना लेके जाएंगे हम लोग। तो मम्मी आपने क्या क्या चीज़ें पैक कर दी है अभी? अभी मैं दलिया पैक कर रही हूँ यहाँ पर। और ये हमने थोड़ा प्याज काटा है और थोड़ा नींबू है सलाद के लिए। ओके। और इसमें हमने रोटी रखी है, हाँ जी। जो सिल्वर फॉइल अच्छा, फॉइल में गरम रहे ताकि गरम रहे। पानी की बोतल, ये कुछ हमने आम रखे हैं अपने डाल के। ओके। और सब्जी में क्या है? सब्जी में हमने काले चने बनाए, यम। तो वो हमने इसमें रखी है, इसमें रखे काले चने। अब हम इसको एक बैग में पैक करेंगे और फिर डैडी जाएंगे, स्कूटी से जाएंगे या कार से जाएंगे, कुछ पता नहीं है अभी। यस, क्योंकि हम लोग भी बोल रहे जाने के लिए। गीतू तो डिसाइड क्यों है? क्योंकि गीतू को भी जाना है। मुझे भी जाना है। आई नो, मैं हर वीडियो में अपने स्पेक्स के बारे में क्रिप कर रही हूँ, लेकिन ये नई प्रॉब्लम है कि स्पेक्स में रिफ्लेक्शन बड़ा आ रहा है। मेरे चेहरे नहीं दिख रहा। हाँ, तो ये सदियों से होता आ रहा है। जब भी कोई गांव से आता है या गांव जा रहा होता है या फिर गांव से बेसिकली हॉस्पिटल, क्योंकि मम्मी गांव से यूजुअली रामनगर आते हैं ना। हाँ, मतलब जैसे कोई वो होती है प्रॉब्लम, रामनगर ही में आते हैं नजदीक पड़ता है ना हॉस्पिटल के लिए। हाँ, तो इसलिए या तो रामनगर या फिर हल्द्वानी भी यहाँ से दूर है, तो इसलिए पहले रामनगर ही बेटर है सबके लिए। यहाँ पर सही फैसिलिटीज भी मिलती हैं। तो आज तक हमने पता नहीं कितने गेस्ट होस्ट कर चुके हैं हम लोग, क्योंकि बहुत पता नहीं, गिनती करना मुश्किल है। लाखों से ऊपर है ना माँ? सही में लाखों से ऊपर ही। डैडी बिल्कुल तैयार है। डैडी ये मास्क किसका है? आपने एक मिनट, डैडी ये उल्टा है, ये उल्टा है। डैडी ने उल्टा पहना है। डन। पानी की बोतल वो फ्रीजर में है। मम्मी बैग लेके बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। और ये कोल्ड वाटर भी है, क्योंकि वहाँ पर पानी की प्रॉब्लम है। पानी तो है वहाँ पर, फिर गर्म पानी है और आजकल गर्मी के दिन है, इसलिए चिल्ड वाटर भी रखा है हमने, फ्रीजर में रखा था। ओके, बाय। तो हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। कभी भी किसी पे कोई प्रॉब्लम आए तो उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसमें बहुत खुशी होती है। आप में से भी कई लोग किसी ना किसी की हेल्प करते होंगे, किसी पे कोई दुख आता होगा या कोई प्रॉब्लम आती होगी, तो आपको अंदर से कितना अच्छा सा फील होता होगा कि हम किसी बंदे की हेल्प कर पा रहे हैं। तो इसीलिए लाइफ में कभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मैं सबसे यही कहूँगी कि प्लीज़ हेल्प करें, किसी की भी मदद करें, क्योंकि सुख में तो हर कोई काम आता है, दुख में कोई नहीं आता है। सही तो बात है। जो दुख में काम आता है वो भगवान के समान होता है वो इंसान, किसी के लिए भी जिसके लिए दुख की घड़ी होती है। तो अभी मैं कढ़ी बना रही हूँ। कढ़ी राइस हो जाएगा, थोड़ी रोटी बनेगी और गीतांजलि फिर आटा गूंद रही है यहाँ पर। यस, आज हमें एक इंसिडेंट भी याद आया जो काफी पुराना है। तो बेसिकली हुआ क्या कि एक बार मेरा भाई गीतू को घुमाने ले गया था साइकिल में, और उसको पीछे बिठा रखा था, उसका पैर फंस गया वहाँ पर साइकिल के पहिए में और उसका पैर कट गया, थोड़ा ज़्यादा ही कट गया। तो उसने 1 महीने तो वो पैर ही नीचे नहीं रखती थी, कहीं भी जाती थी, कहती थी मुझे गोद पे लेके चलो। अरे उसमें 5+ थी वो, तो कहती थी मुझे कहीं भी जाना गोद में लेके चलो। तो उसका पैर सही भी हो गया था, तब भी रोती थी, ऐसे करती थी। दिखाने का नहीं, एक मिनट यहाँ पे। तो उसको कहती मैं नीचे रखती थी जमीन पे, तो वो एकदम से पैर ऐसे उठा के, नहीं मुझे गोदी पकड़ो। बाय। पर वो निशान था अभी भी मेरे पैर में, इतनी ज्यादा लगी थी कि अभी तक निशान है पैर में।
हिंदी में तेज पत्ता और गढ़वाली में तेजपात। ये आज हमने तोड़े हैं और इनको ऐसे तोड़ के सुखाया जाता है। इस तरह से हम इनको सुखा देंगे सारे तेज पत्ते को, और फिर ये मार्केट में जाएगा, चाहे कितना भी हो, 10 रुपये का हो या 50 का हो, जो भी होगा। मक्के भी हो चुके हैं और इधर ये बच्चे मक्के छिल रहे हैं। आज कुछ हुए हैं अभी। तो यहाँ कंपटीशन हो रहा है कि कौन जल्दी छिलेगा। मैं जीत जाऊंगी। अरे यार कितने छिलने रेडी हो? जितने खाए जाएं उतने छिल रहे हैं, और इसीलिए किसान जो है रोज जितना उसे कंज्यूम करना है, जितना उसको खाना है, उतना ही तोड़ता है, ताकि अगले दिन फिर ताज़ा तोड़ सके। इसलिए हमने सिर्फ जो है 3, 2, 5 और 7 तोड़े हैं। हम 5 मेंबर हैं, 5 तो हमारे लिए है और 1 मेंबर हमारा जरा ज़्यादा खाता है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा है। कहीं वो कैमरा के पीछे तो नहीं है? यस यस। लो जी। तो आज क्या बन रहा है गश्त? मक्के का चीला। ये हम इसमें हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट बनाएंगे। ये है लहसुन। ये क्या हुआ कि इसमें दूध लिया कप में, और यहाँ पर गर्म करने माइक्रोवेव में जैसे गया, मैं उसको बोल भी रही थी कि आराम से करो, ऐसे तेजी से लगा था करने पे, और वैसे ही उसके हाथ से कप फूटा और टूट गया, पूरा दूध ही दूध हो गया। एक बात और रख रहा अपने ऊपर से, कह रहा फिर क्या हो गया, तो टूट गया कब, साल में एक ही बार तो तोड़ता हूँ। अरे तो थोड़ा लेट हो गई, मसाला तो मैंने डाल दिया है, एंडिंग पे है, अब मुझे फिर से पीसना पड़ेगा। एंडिंग अभी 2-3 दिन पहले दिखाए थे, खत्म ही। ये मैंने मकई का आटा गूंदा अपने लिए, एक रोटी के लिए, माय फेवरेट। एंड ये गेहूं का आटा है, क्योंकि हॉस्पिटल में खाना भिजवाया था ना अभी, तो इसलिए फिर सुबह सुबह नाश्ता बना दिया मैंने। तो ये आया मेरा फेवरेट मक्के का चीला, और साथ में हम बनाने वाले हैं मैंगो शेक भी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। और यहाँ ऑलमोस्ट ये बना चुके हैं। ये क्या है? क्या ये छिलका अंदर क्यों रखा है? मेरा दिमाग शायद कहीं इसका जो अंदर का है वो कहीं मैंने हाथ नहीं गिरा दिया। मैंगोस पूरे छिलके में रख दिए हैं। अब मैं दूध डालूंगी एंड शेक बनाऊंगी कुछ देर में, और कपड़ा वहीं रखा है। और ये रहा चीला, यम। चीला और मम्मी के साथ लॉल भी हुआ है। क्या? अच्छा हाँ, बता। मम्मी के साथ अभी एक लॉल हुआ। मम्मी आप बताओगे? हाँ यार, बॉबी को मैंने पूछा कैसे हो रहे जीरा, तो कह रहा है जैसे पहले होते थे वैसे नहीं हो रहे। अब बताओ, इतनी मेहनत करो फिर इसका फल कैसे मिलता है। अरे गीतू क्या कह रही थी? क्या कि बॉबी से कोई भी चीज पूछे ना, उसका ऑनेस्ट, मतलब बोलते ना ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए, तो उसके पास जाना चाहिए। और उसके पास जाते हो तो फिर दिल में पत्थर रखना पड़ता है, क्योंकि वो सारी बातें सच बोलेगा। मतलब तुम तैयार होकर जाओगे उसके पास तो वो ये भी बोल सकता है कि नहीं तुम गंदे लग रहे हो, तो डायरेक्ट बोल देता है। तो मुझे तो बहुत भूख लग रही है। और अभी एक और चीज हुई, बॉबी 2 चीले लेके गया। मेरा भी चीला लेके जा रहा था वो, और वो बोल रहा था कोई बात नहीं, आप तो डाइटिंग कर रहे हो ना। मेरा तो ये मानना है कि जब तुम परिवार में हो तो सबको मिल बांट के खाना चाहिए। तो माँ यहाँ पे ये नहीं बोल सकती कि बेटा एक ही रोटी तो तू खा ले, मैं भूखी सो जाऊंगी। वो भी आधी आधी होनी चाहिए। तो आई एम ऑल सेट टू ईट। ये रहा मक्के का चीला एंड दिस इज द मैंगो शेक, और ये है मेरा बचपन का कप जो मैंने एक बार एक वीडियो में बताया था। ये बन गई मेरी मंडवे की रोटी। मैं ये कहती हूँ, बड़ी बुआ जी आई थी एक बार, और बाथरूम में लॉक हो गई वहाँ, और उसी दिन यहाँ पर कोई कस्टमर आए थे कॉफी के लॉक देखने, तो वहाँ लॉक हो गई वो, और वहाँ से चिल्ला रही दीपा खोलो इसको, और मैं कह रही
मैं बाहर बैठी हुई, कहीं तू चुप हो जा, तुमने जानबूझ के ऐसा दरवाजा इसलिए बनाया है ऐसा लॉक की ताकि ये आए और ये बंद हो जाए। और फिर डैडी ने पीछे से सीढ़ी लगाई, वो चकचका वाली सीढ़ी, फिर वहाँ से चढ़ के फिर वहाँ से इंस्ट्रक्शन दिए। हाँ, पहले उनको बोला कि कपड़े अपने पहन लो, मैं यहाँ से देख रहा हूँ पर उस नाच से जाऊँगा। तो उनको वो भी आइडिया नहीं आया कि कहाँ से जाके, कह रहे कहाँ है खिड़की क्या है, तो डैडी ने बोला कि पीछे बैक साइड देखो, हमने तो वहाँ रोशनदान है। तो उसके बाद वो बैक साइड देखा उन्होंने, बड़ी मुश्किल से खोला हमने, फिर चिल्ला के आए, हम तो यहीं बैठे थे ड्राइंग रूम में बैठे थे जो आए थे डील करने के लिए प्रॉपर्टी के। और फिर वो आई चिल्ला के यहीं पर उन्हीं के सामने, इनको भी डैडी को भी, आंदू तूने ऐसी इसलिए बना रखा ना कि ताकि बुआ आए और वो बंद हो जाए, यहाँ पर बंद हो जाए। और वो सब हंसने लग गए। फिर डैडी का यार ये बुआ ये भी बैठे हैं पर, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो बुजुर्ग होते हैं ऐसे होते हैं, हमारी बुआ दीदी सब ऐसी है, वो भी ऐसी फनी वो करती है इनके घर में कांड। तो जो ये वॉशरूम की बात है ये इसलिए आई क्योंकि काफ़ी साल पहले जब हम लोग यहाँ नहीं रहते थे, दूसरे घर में थे, तो उस टाइम पे जैसे हमें बचपन में पैसे मिलते हैं, कोई भी रिलेटिव आता था हमें पैसे देता है, तो वो पैसे देते थे तो गुल्लक में रख देती थी मम्मी और कहती थी बाद में देंगे कभी। और वो गुल्लक कौन सा वाला गुल्लक था मम्मी? वैसा नहीं था, टूटने वाला नहीं था ना, मिट्टी वाला वो नहीं था, वो चाबी वाला था। तो हम लोग उसमें से निकाल लेते थे, मतलब ऐसे ऐसे करके निकाल लेते थे। तो निकाल के हम लोग चले गए चीज़ लेने के लिए, मतलब चीज़ मतलब जैसे सोनपरी, चापट और गुरु चेला यही आता था, सोनपरी लेके आए हम लोग। और फिर हम जब आए उसके बाद हम कुछ देर वेट किया, जब मम्मी नहीं थी और मम्मी चली गई मार्केट सब्जी लेने के लिए, तो डैडी और डैडी के साथ कुछ लोग आए थे घर देखने के लिए, मतलब प्लॉट की कुछ बात करने के लिए। तो लोग छत में थे एंड हम सोनपरी लेके आए, तो सोनपरी में क्या निकलता है, कुछ खिलौना या जो भी निकलता है, तो अंगूठी, तो निकली अंगूठी, मेरे पास अंगूठी आई एंड आई थिंक गीतू पे भी। तो गीतू थोड़ी कम वो थी शरारती, मतलब गीतू के साथ ही होता था, ये तब ट्रिगर होती थी जब मैं कुछ करूंगी तो ये मेरे को देख के जैसे जग्गू वैसे गीतू। तो बेसिकली मेरी रिंग निकली, तो मैंने रिंग पहन ली अपने हाथ में। फिर इसने बोला होगा कि मेरे को भी दे, तो मैंने निकालने की वो कोशिश करी कि इसके पास शायद रिंग में कुछ हो रहा था, और मैं निकालने की कोशिश करी और वो निकली नहीं, मतलब वो इस उंगली में फंस गई। और फिर मैं बहुत जोर से रोने लग गई क्योंकि ऑब्वियसली उंगली में फंस गई थी। फिर उसके बाद हमने डैडी को बोला, और डैडी लोगों के साथ बैठे थे ऊपर छत में, डैडी आया और डैडी ने बहुत कोशिश की, नहीं निकली, साबुन तेल पता नहीं क्या क्या यूज़ किया। उसके बाद डैडी ने शायद प्लायर से निकाली थी ना, प्लास से निकाली वो, और प्लास से निकाल के मुझे सज़ा मिली। और वो सज़ा क्या थी, कष्ट। क्या बाथरूम में बंद करा? हाँ, इसे काम ही ऐसे रहते थे। डैडी मुझे बाथरूम में बंद कर दिया। हेलो गाइस, तो हम लोग ना गांव आ गए हैं एंड वी होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।